कैसे हो? वैसे आज हम लोग जो है ना रेशनल नंबर में प्रॉपर्टी पढ़ने वाले। प्रॉपर्टी। अब आपके मन में ये विचार चल रहा होगा, भैया ये प्रॉपर्टी का है। अच्छा, परेशान मत हो आप, इसके बारे में भी ढेर सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, सब कुछ समझ में आएगा। ये प्रॉपर्टी है क्या, इसमें आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब काफी प्रॉपर्टी जितना भी आपके लिए जरूरी है ना, सब कुछ आज हम लोग इससे रिलेटेड पढ़ लेने वाले हैं, ये ध्यान में रखना। ओके, बिल्कुल। इसके बाद हम लोग जो है ना रेसिप्रोकल भी कोशिश करेंगे आज बताने का। रेसिप्रोकल, वैसे रेसिप्रोकल तो बहुत ही आसान है, हम चाहेंगे यूं मतलब 10 सेकंड के अंदर समझाना तो वो भी आप समझ जाओगे, इतना आसान है रेसिप्रोकल। लेकिन प्रॉपर्टी आपको बेहतर तरीके समझना आना चाहिए। एक और चीज है कि दो रेशनल नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि हम बोल दिए कि 1/2 और यहाँ पर 5/2 है, ठीक है। इसके बीच में कौन कौन सा मतलब कितना रेशनल नंबर हो सकता है, और कोई 3, कोई 5, कोई 6 आपको रेशनल नंबर बताना है, तो कैसे बताओगे, वो सारी बातें आज हम लोग सीखने वाले। ये तो अगर आपको ऐड पता है ना फ्रैक्शन का, तो ये तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। मतलब इतना कुछ आज हम लोग सीखने वाले। इससे पहले वाले क्लास में क्या क्या सीखे थे आप बताओगे मुझे? बोलोगे भैया भैया हम लोग इससे पहले वाले क्लास में जो है ना, अगर हमको रेशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, पहले बात तो रेशनल नंबर क्या होता है इसको हम लोग समझ लिए थे बहुत 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 बेहतर तरीके से। रेशनल नंबर को समझे थे। रेशनल नंबर समझने के बाद रेशनल नंबर में क्या कोई भी नंबर रहेगा, कैसे जानेंगे वो हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है। सिंपल सा हम सिखाए थे आपको कि आप बस देखो क्या वो नंबर हमारा बटे के फॉर्म में है, क्या ये नंबर हमारा बटे के फॉर्म में है क्या, बस ये देखना है आपको। तो तुरंत बोलोगे भैया हाँ 6 है, 6 तो बटे के फॉर्म में नहीं है। अरे नहीं, यहाँ पर बटे 1 छिपा हुआ है ना, अर्थात ये भी मेरा p/q अर्थात बटे के रूप में है। ठीक 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 भैया, ठीक है, अर्थात पहली बात बटे के रूप में होना चाहिए। और जो 6 है और 1 है, क्या वो हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है क्या? हाँ, पूर्णांक संख्या है, अर्थात p और q हमारा पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और कभी भी जो हर है ना डिनोमिनेटर वो 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब 7/0 कभी भी हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में 0 आवत है ना, देखो दो ही कंडीशन होता है, या तो 0/7 हो सकता, ठीक है, मतलब 0 या तो न्यूमरेटर में आएगा या तो डिनोमिनेटर में आएगा, यही तो कंडीशन होगा ना। अगर न्यूमरेटर में 0 आ रहा है ना, उसका तो वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। कैसे? 7 से 0 में हम डिवाइड करेंगे, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 आ भी जाएगा, इसका मतलब खत्म, इसका वैल्यू जो है ना इन्फिनिटी हो जावत है। भैया इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता, बिल्कुल इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता। मतलब कल के क्लास में हम लोग रेशनल नंबर को पहचानना सीख गए थे। हाँ, आप रेशनल नंबर हो, बिल्कुल आप रेशनल नंबर हो। क्या आप रेशनल नंबर नहीं हो? मतलब हम लोग रेशनल नंबर को पहचानना सीख लेते देख करके ही। रेशनल नंबर नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है, हटाओ इसको। मतलब हम लोग रेशनल नंबर को पहचानना सीखे थे। रेशनल नंबर के बाद जो है हम लोग देखे कि कोई भी हम लोग को दो रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, जैसे कि हम लोग 1/2 ले लिए और एचएस बनाते हैं ना, जैसे हम लोग 1/2 ले लिए और आपको दे दिए -6/7। हम बोलेंगे इस दो रेशनल नंबर को बारी बारी से आप ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए। ये 4 चीज का सीखे थे, बिल्कुल। अगर हमको इस दोनों को ऐड करना होगा तो ऐड करने भी सीख लिए थे, ऐड करने का, घटाने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का एक साथ सीखे थे। हो सकता है आपको समझ में आए ना आए, लेकिन आपसे उम्मीद है बिकॉज आपको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट ये बेहतर तरीके सिखाए हुए थे। मल्टीप्लाई डिवाइड भी आप जानते हो, लेकिन कहीं कहीं कंफ्यूजन होगा, इसलिए एक साथ बताए थे आपको कि हाँ देख लो, रिवीजन कर लो अच्छे तरीके से। अगर हमको रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई होगा, कैसे डिवाइड होगा, ये सब कुछ एक नजर आपको देखने के लिए बस एक बार हम सिर्फ उस तरीके को बताए थे, उस रूल को समझा दिए थे कि हाँ एक बार रिवीजन कर लो बेहतर तरीके से। क्योंकि वैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे यहाँ 1/2 बोले -6/7, इसको ऐड करना है, दो नंबर यहाँ दिया हुआ है, दोनों नंबर को एक बार माइनस के इस साइड और एक बार माइनस के उस साइड लिखना होता। हाँ भैया जी ये बात समझ में आ गई, यहाँ पर -6/7 जानते हैं, प्लस माइनस साथ में आता ना,
इसको घेर देते हैं, इसको घेर देते हैं। अगेन यहाँ पर 1/2 और -6/7 ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। अगर आप बनाए हो ना, एक बार इसको बना के दिखाओ तो। अच्छा, इसको बनाना पहले आगे सीख लेते हैं ना। ये सारा कुछ हम लोग सीख चुके थे इससे पहले वाले क्लास में। कहीं पर दिक्कत हुआ होगा ना यहाँ तक में पूछना, क्योंकि आज इसका लास्ट क्लास हो सकता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे क्या इसको, मतलब इस पर एक और क्लास 3 क्लास में खत्म करने का। वैसे ये 2 क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर सोच रहे हैं क्या, जो आपके मन में डाउट हुआ है क्लास करने, मतलब क्लास करने के बाद पूछोगे तो अच्छा रहेगा ना। इसलिए 2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाता, 2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाता, लेकिन हम सोच रहे हैं इसको 3 क्लास में कन्वर्ट कर दें। इसमें से आपको खत्म कर दें, आप जो डाउट पूछोगे वो डाउट हम सॉल्व कर देंगे। ठीक, आज हम तीनों को बता देने वाले, बेहतर तरीके से बता देने वाले। बस ध्यान से आपको सुनना है, समझना है। अगर ये आपका क्लियर रहेगा, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब कुछ बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग डिसाइड किए हुए है ना कि पूरा का पूरा 8 सिलेबस जो है लगभग जहां तक संभव होगा इस 2 महीने के अंदर, 2 महीने तो काफी बोल दिए हम, एक महीने या 1.5 महीने के अंदर जो कहीं ना कहीं उसको कंप्लीट कर ले। ठीक, सारे रूल को समझ ले, सब कुछ समझ ले, तो मेहनत आपको भी करना होगा ना। बिल्कुल, यहाँ देखो, कोई फिर से समझोगे आप रेशनल नंबर पहचानने, ठीक है, आइडेंटिफाई, मतलब रेशनल नंबर को हम लोग आइडेंटिफाई करने सीख गए। हाँ, आप रेशनल नंबर हो या ना हो, उसके बाद हम लोग को कोई 2 रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, उस पर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसको बेहतर तरीके से हम लोग देखे थे। इसको सीखने के बाद हम लोग कुछ लैंग्वेज वाले सवाल को देखे थे कि कहीं पर द सम ऑफ रहेगा, उसको कैसे, द सम ऑफ वाले सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे ना। द सम ऑफ 2 नंबर, इफ 1 नंबर गिवन है आपको तो सेकंड नंबर बताना है, ऐसे सवाल को देखे थे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है, उसमें आपको द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कुछ दिया हुआ है, उसमें से कोई एक नंबर आपको पता है तो सेकंड नंबर कैसे बताओगे। ऐसे सवाल हम लोग देखे हुए हैं। भैया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ऐसे सवाल हम बनाए भी थे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं आप ऐसा सवाल बनाए भी होगे। जो नहीं बन रहा होगा ना वो पूछना है। जैसे कुछ नंबर दिए थे, व्हाट नंबर्स एडेड टू, ठीक, व्हाट नंबर्स एडेड टू -6 इज 10, तो व्हाट नंबर कौन सा होगा, वैसे सवालों को भी बनाए थे। ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके एग्जाम, मतलब आपके सिलेबस में रहेगा, तो अच्छे तरीके से समझना है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग इससे पिछले वाली क्लास में देखे थे। सबसे इस तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेशनल नंबर को पहचानने सीखना कि हाँ ये रेशनल नंबर है या नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये आप कभी मत भूलना। ये 2 चीज आपको आगे भी काम देने वाला। क्या रेशनल नंबर क्या होता है उसको पहचानने सीखना आपको, फिर आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये तो आना ही आना चाहिए, ये आप कभी मत भूलना। बस 2 चीज आपको इसमें ध्यान में रखना है जितना हम पढ़ाए हैं अभी तक में। तीसरा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बीच का कोई संख्या निकालना। फिर प्रॉपर्टी आपको जहां तक संभव होगा वहां तक ध्यान में रखना। उसमें 2-3 प्रॉपर्टी बताएंगे जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है, सब कुछ ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ तक मैं पहले इसको बनाओगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। बनाओगे इसको, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ला 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 ला। उम्मीद करते हैं बन ही गया होगा। बन गया, कंप्लीट। ये बनाओ जल्दी से। एक बार ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। बनाओगे, वीडियो रोक के बनाओगे, देखो मिला हो गया। अब क्या करना है वो समझो। हम सीखे हुए हैं, बेहतर तरीके से सीखे हुए हैं। क्या बेहतर तरीके से क्या सीखे हुए हैं? देखो आपके सामने, आपकी लाइफ में 2 तरह का कंडीशन आता होगा। एक इस तरह का, अगर मान लो 2 और 6 दे दिए, +2 +6, ऐसा आप बचपन से सॉल्व करते आ रहे हो। एक बार ऐसा आ जाएगा -2 -6, ये भी आप सॉल्व कर रहे हो। अगर मान लो यहाँ पे 2 -6 आ गया, या फिर -2 +6 आ गया, ये 4 तरह का ऐड, सब्ट्रैक्ट आपके सामने आ सकता है। ठीक, इसमें जोड़ना होता है या घटाना होता है। इस वाले में क्या करना होता है, या तो संख्या को जोड़ेंगे या तो संख्या को घटाएंगे। अब ये सोचना होता है कि संख्या को कब जोड़े। यहाँ पर कहीं पर मल्टीप्लाई नहीं है, गुना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐड है और सब्ट्रैक्ट है। जब सिर्फ और सिर्फ ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो क्या करें हम, ऐसा क्या करें जो ये सॉल्व हो जाए। तो तुरंत आपके मन में ये ख्याल होगा, भैया 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 इन सारे प्रश्नों में या तो सिर्फ ऐड करते या तो सिर्फ सब्ट्रैक्ट करते।
इसमें भी या तो सिर्फ ऐड करेंगे या तो सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, ठीक। या तो इसमें 6 और 2 को ऐड कर देना है या तो 6 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना। हमेशा ग्रेटर वाले नंबर में स्मॉलर वाले नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले, या फिर सिंपल सा किसी को जोड़ देंगे, कम हो जाएगा। ओके भैया, बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इसमें देखो पहले वाले में या तो 6 और 2 ऐड होगा या फिर घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा। हाँ, अब क्या करना होगा भैया, एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर दोनों का सिंबल सेम है। आप सिर्फ सिंबल को देखो, क्या दोनों का चिन्ह सेम है, क्या सिंबल सेम है क्या? हाँ, जब सिंबल सेम होता है, जब सिंबल सेम होता है तो वहां पर उसको ऐड कर देते। मेरी बातें ध्यान में रखनी है आपको। जब सिंबल सेम होगा तो उसको ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर सिंबल सेम है, यहाँ पर सिंबल सेम है, ऐड कर देंगे और सिंबल वही रख लेते हैं। तो 2 और 6 को ऐड किए, 8 हो गया, सिंबल प्लस ही रह जाएगा। 2 और 6 को ऐड किए, 8 होगा, सिंबल माइनस का माइनस रह जाएगा। यहाँ पर 2 का सिंबल प्लस है ना, हाँ भैया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। ये बातें समझ के चलनी है। सब्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद क्या, सब्ट्रैक्ट तो होगा। सब्ट्रैक्ट होगा बिगर नंबर में, ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर को घटा देने वाले। 6 में 2 को खत्म करो, यहाँ 4 हो गया। हाँ 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 4 हो गया। इसमें से कौन ग्रेटर है? 6 ग्रेटर है भैया। अगर 6 ग्रेटर है तो सिंबल भी 6 का देंगे। बिल्कुल, सिंबल भी 6 का, अर्थात माइनस का सिंबल यहां लग जाएगा। यहाँ प्लस है माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट होगा। 6 में 2 को खत्म कर देना है। 6 में 2 को खत्म, कितना हो जाएगा? 6 में 2 खत्म होगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 मेरा ग्रेटर नंबर है। 6 का सिंबल क्या है? 6 का सिंबल मेरा प्लस है, यहाँ प्लस हो जाएगा। बस सिंपल सा ये काम करना होता है, इसको सीखना होगा आपको। ये सीख सकते हो, बहुत 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 आसान है। सेम वही चीज यहाँ पर करना होता है, लेकिन यहाँ पर अब देखो, यहाँ गुना हो रहा है। यहाँ पर एक और टर्म आ गया, वो टर्म कौन सा है? यहाँ प्लस और माइनस का गुना भी हो रहा है, इसको भी सीख लो, ठीक है। अगर मान लो प्लस और माइनस का गुना हो जाए तो क्या करेंगे? सिंपल सा, यहाँ गुना है बीच में छिपा हुआ ना, कोष्ठ के और प्लस के बीच में यहाँ गुना छिपा हुआ है। अगर माइनस और प्लस आ जाए गुना के रूप में तो क्या करेंगे? अगर प्लस और प्लस आ जाए गुना के रूप में तो क्या करेंगे? अगर माइनस और प्लस और माइनस आ जाए गुना के रूप में, ये तो हो गया ना, प्लस माइनस, हाँ हो गया। अगर माइनस और माइनस आ जाए गुना के रूप में तब क्या करेंगे? तब समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसको भी ध्यान में रखना है कि गुना में, जब गुना कर रहे हो, यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे सिंबल का मल्टीप्लाई हो रहा है। गुना में मल्टीप्लाई के टाइम में सिंपल सा वही ध्यान में रखना है, क्या सिंबल सेम हो रहा? अगर सिंबल सेम होगा रिजल्ट ऑलवेज मेरा प्लस होगा। यहाँ सिंबल है ना, तो सिंबल पे सिंबल को चेंज करेंगे ना। बिल्कुल भैया जी, माइनस गुना माइनस करेंगे तो भैया सिंबल सेम है। जब सिंबल सेम रहेगा सिंपल सा प्लस में चेंज कर देना है। याद हो, प्लस और प्लस सिंबल सेम है क्या? हाँ भैया सिंबल सेम है, अर्थात ये प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ सिंबल सेम है क्या? नहीं सेम है। यहाँ पर आपको माइनस में कन्वर्ट करना है। क्या सिंबल सेम है क्या? इसको माइनस में कन्वर्ट करना है। अगर सिंबल सेम नहीं होगा तो वो मेरा माइनस में कन्वर्ट होएगा। चलो, ये दो बातें ही ध्यान में रखनी होती है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, वो कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या सिंबल सेम है क्या? भैया सिंबल सेम नहीं है, तो ये मेरा माइनस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर 6/7 हो गया। एक और तरीका होता है, पहले यही तरीका ध्यान में रखना है, सिंबल सेम है कि नहीं है। इसके बाद हम वो तरीका सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करते 1/2, यहाँ पे सिंबल सेम है क्या? सिंबल सेम है, तो यहाँ पर ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, इस तरह हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते। अब यहाँ सिंपल सा ऐड और सब्ट्रैक्ट है, ये तो बचपन से ही, जब बचपन तभी हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट सीख रहे थे। यहाँ देखो मजाक नहीं करते ना। देखो 2 और 7, इसमें बारी बारी से इसका हम लोग एलसीएम लेने वाले हैं। 7 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 14 होता है। 2 के टेबल में 14 कितने टाइम्स में आएगा भैया? 7 टाइम्स में आएगा। 7 का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स तो 7 हो गया। माइनस का माइनस, 7 के टेबल में 14 कितने टाइम्स में आएगा? 2 टाइम्स में। 2 का मल्टीप्लाई 6 टाइम्स, 12 हो गया। 12 लिख लिए। अब सिंपल सा इसको सॉल्व करना है। यहाँ 5 हो जाएगा। भैया जी कैसे सॉल्व करते हैं? अभी तुरंत हम आपको ये सॉल्व करने सिखाए ना। 7 - 12 रहेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 7 का सिंबल प्लस है, हाँ। 12 का सिंबल माइनस है, प्लस और माइनस रहेगा। सेम नहीं है, हाँ सेम नहीं है, अर्थात ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्योंकि सिंबल अलग अलग है तो यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं। 12 और 7 को आपस में क्या करोगे? भैया भैया भैया
सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 5 हो गया। यहाँ 12 का सिंबल क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, जो ग्रेटर रहेगा उसका सिंबल लगाते, -5/14 हो गया। डन, बिल्कुल। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व हम नहीं करेंगे, यहाँ देखो ये बहुत आसान है, ठीक। इसका हो जाएगा आपका 19/14। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड देख लेते हैं, ठीक। मल्टीप्लाई और डिवाइड में सिंपल सा ये रूल है कि सिंबल के लिए परेशान मत हो। अगर सिंबल सिंगल टाइम है, हमेशा बस एक बातें बोल रहे हैं, उसको हमेशा ध्यान में रखना। वो क्या, अगर सिंबल सिंगल टाइम है, चाहे मल्टीप्लाई हो रहा है चाहे डिवाइड हो रहा है, अगर सिंबल सिंगल टाइम है आगे में माइनस लगा देना। अगर सिंबल डबल टाइम है माइनस वाला, तो सिंपल सा प्लस लगा देना, ठीक है। क्योंकि 2 माइनस मिलेगा था ना प्लस बनेगा। हाँ, एक माइनस ये है, एक माइनस ऊपर से मिल जाएगा। भैया मल्टीप्लाई भी तो बन सकता है, प्लस या माइनस यही बनता है, ठीक है। भैया जी कैसे बनता है हम जानते हैं। अगर ये माइनस जो है ओड टाइम से रहेगा तो माइनस बनता है, अगर इवेंट टाइम से रहेगा तो प्लस बनता है। अगर वो सारी बातें ध्यान में नहीं आती है, सिंपल सा आप एक ही चीज ध्यान में रखोगे, भैया -1 टाइम्स ही है, एक ही बार है तो माइनस लगा देंगे, -2 बार है प्लस लगा देंगे, बस ये 2 चीजें ध्यान में रखनी है। या माइनस कितने टाइम्स है, एक ही टाइम्स है, सिंपल सा माइनस आ भी गया, बच कौन गया 1/2 और 6/7, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में कुछ नहीं आएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करते। 1 गुना 6 1 हो गया, 6 हो गया, 2 गुना 7 14 हो गया, बस यही आपको करना था। यहाँ पे कोई डाउट, हमें ऐसा नहीं लगता डाउट होगा भी कि सिंपल सा 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 6 कर दिए, 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ 14 कर दिए। अब यहाँ सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई करोगे, अगर सिंप्लीफाई नहीं होगा तो छोड़ दोगे। भैया जी यहाँ सिंप्लीफाई होगा था तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -3/7 हो गया। इसको भी सॉल्व कर ही ले क्या, यहाँ नीचे में सॉल्व कर देते हैं, 1/2 डिवाइड -6/7, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, ये जैसे ही मल्टीप्लाई के रूप में चेंज किए, एक काम बोलोगे भैया 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 यहाँ 6/7 7/6 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइनस प्लस का क्या करना होगा, जैसा सिखाए हैं आपको, पूरे डिवाइड में माइनस कितने टाइम्स है, एक टाइम्स है, सिंगल टाइम्स ना, सिंपल सा आगे में रिजल्ट जो है वो माइनस के फॉर्म में हो जाएगा। अगर 2 बार माइनस होता तो रिजल्ट हमारा प्लस के फॉर्म में होता है, ये समझ लो सिर्फ, ठीक है। कैसे हो रहा है ये सारी बातें आपको समझाएंगे, कंफ्यूजन नहीं हो आप, इसलिए ये समझा रहे हैं। माइनस कितने बार है, एक ही बार है ना, सिंपल सा माइनस लग जाएगा। अगर -2 बार रहेगा तो वो मेरा प्लस होता है, कैसे, तो माइनस गुना माइनस मेरा प्लस हो जाता, और माइनस से माइनस डिवाइड करने कट जाता है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता। इसके पीछे और भी रीजन है, तो वो हम चाहते हैं पहले ये सिंपल सा सीख लो, फिर आपको बताएंगे क्या क्या होता है। आखिर नीचे का माइनस ऊपर जाता है तो अब माइनस ही आता, ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सारी बातें सीखने वाले हैं। लेकिन तत्काल आप इतना सीखो, सिंगल माइनस तो सिंपल सा रिजल्ट मेरा माइनस में होगा, डबल माइनस तो रिजल्ट हमारा प्लस में होने वाला। इसको सॉल्व भी तो करना है, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। कहीं कुछ अगर चाहते हो आप कि यहीं पर भैया जी हम जो सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई 7/12, यही आपका रिजल्ट हो गया। बस इस प्रकार हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड बनाते हैं। एक क्वेश्चन आप बना के दिखाओगे 2/6 और -2/3, ये आपके सामने है। उम्मीद करते हैं आपसे इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आप इसके लिए ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड बना सकते हो। अगर बेहतर तरीके से बना पा रहे हो, एक और हार्ड क्वेश्चन है क्या, अगर दोनों सिंबल मेरा माइनस में रहेगा तो कैसे बनाओगे, तो इसी को -2/6 कर दिए और -2/3 कर दिए। इधर बोर्ड चमक रहा है क्या, नहीं बोर्ड नहीं चमक रहा है, बस दोनों में एक बार माइनस लगा दिए, एक बार सिर्फ और सिर्फ सिंगल 2/3 में माइनस लगाए हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे ये बनेगा आपसे, हम चाहते हैं आप बनाओ, तो हल्का हम इसका हिंट्स देने वाले, आपको वीडियो रोकोगे और बनाओगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टर्म है। इसलिए हम चाहते हैं इसको आप सीखो, अच्छे तरीके से सीखो, इसमें कंफ्यूज आप मत करो, बेहतर तरीके से सीखो। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते ये बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। अब यहाँ ध्यान दोगे और सीखोगे आप। भैया 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 भैया, हाँ हम तो बना लिए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मिला दीजिए। अच्छा मिलाना भी होता है क्या,
हम तो नहीं मिलाएंगे, हम तो सिर्फ बताएंगे। ठीक, आपको खुद से बनाना है। ओके, बिल्कुल। हम फिर कॉपी चेक कर लेंगे ना, परेशान मत होना, हम कॉपी चेक कर लेंगे। परेशान क्यों होना, हमें तो कॉपी चेक कर लेना है, लेकिन बनाना खुद से है आपको। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको देखते हैं। ऐड है ना, पीछे ऐड प्लस का निशान दे दिए, फिर सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट दे दिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड दे दिए। जो जैसा क्वेश्चन का मांग था वैसा उसका पूर्ति कर दिए। हाँ भैया जी, मांग को पूरा कर लिए। ठीक, क्वेश्चन के मांग को। अगर यहाँ देखो, इधर है -2/6, इधर है आपका -2/3 है तो है। प्लस के लेफ्ट साइड -2/6 लिखेंगे और प्लस के राइट साइड -2/3 लिखेंगे। लिखते हैं -2/6 -2/3 -2/6 -2/3 -2/6 -2/3 -2/6 -2/3 लिख लिए। यहाँ पे प्लस माइनस साथ में आया, इसको घेर देंगे, इसको घेर देंगे, बस प्लस और माइनस में घेरते हैं, उधर नहीं भी घेरोगे कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे आप सॉल्व कियोगे वो देखो। आप क्या कियोगे, प्लस माइनस है ना, हाँ दोनों मिलके मेरा माइनस में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल, कैसे हुआ हम बताए थे। अगर दोनों सेम रहेगा तो प्लस में, अगर डिफरेंट रहेगा तो माइनस में। डिफरेंट है, माइनस में कन्वर्ट हो गया। इसका रिजल्ट आ गया होगा, इसका रिजल्ट आ गया होगा -6/6 अर्थात 1 रिजल्ट, -1 रिजल्ट आया होगा। ठीक है, -1 इसका रिजल्ट आया होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं होने वाला। इसका देखो, यहाँ माइनस माइनस दोनों सेम है ना, हाँ 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 दोनों सेम है। ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करना होता है भैया, कछु ना करना होता, ये तो बहुत 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 आसान है। सिंपल सा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। हम चाहते हैं इसको सॉल्व आप करोगे, हम नहीं बताने वाले कि एलसीएम कैसे ले रहे हैं, कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल सा हम इसको सॉल्व किए देते, इसका रिजल्ट 2/6 होने वाला। ठीक है, आप मिला लोगे कि आपका इतना निकला है। अगर निकल गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और सही सही बना रहे हो। यहाँ देखो, यहाँ पर माइनस माइनस 2 टाइम्स है, सिंपल सा दोनों मिलके मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया। और इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। या तो मल्टीप्लाई करो या तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 हो गया, 6 3 जा भैया जी हाँ 18 हो गया। क्या अब सिंप्लीफाई करो, या तो यहीं पर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर मल्टीप्लाई करना। हम यहीं पे कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा 12 अर्थात +2/9 हो गया। इसको बनाने का एक और तरीका है भैया, वो तरीका क्या है, -2/6 है ना, गुना, ध्यान से समझ लो, बाद में कंफ्यूज मत करना भैया जी ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा बात मत पूछना। देखो 2 और 6 सिंप्लीफाई हो रहा क्या, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कोना कोनी कोई सिंप्लीफाई हो रहा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 1 गुना 2 2 हो गया, बटे 3 गुना 3 9 हो गया। सिंपल सा यहाँ पर रिजल्ट हो गया। हम यहीं पर भी सिंप्लीफाई कर लिए, आप भी ऐसे कर सकते हो। ओके, हाँ भैया ठीक है कर लेंगे। अब डिवाइड देख लेते हैं। डिवाइड सिंपल सा, -2/3 -2/6 डिवाइड -2/3 है। दोनों माइनस खत्म हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ 2/6 गुना, ये मेरा रेसिप्रोकल होगा, 3/2 में रेसिप्रोकल हो गया। अगर कट रहा है कटा दो, अगर नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। भैया देखते हैं 2 और 6 आपस में सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो रहा है, 3 और 2 नहीं हो रहा है। कोना कोनी देखते हैं, हाँ हाँ 3 और 3 हो रहा है। 3 और 3 को हम लोग सिंप्लीफाई करवाएंगे, मेरा 1/2 रिजल्ट होगा। बस इस प्रकार इसको सॉल्व करते। हम उम्मीद करेंगे इतना जो आपको समझाए हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इसलिए इसको फिर से हम समझाने का प्रयास किए हैं। अगर कहीं पर भी डाउट हो रहा होगा, कहीं 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 पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो रहा होगा ना, वो डाउट आपका क्लियर होना चाहिए आज इस लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है, अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं हुआ है ना, पूछोगे भैया 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 समझ में नहीं आइया, ठीक है, पूछोगे आप हमसे। अगेन 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 हम लोग प्रॉपर्टी आसिफ देखेंगे और रेसिप्रोकल देख लेते हैं। एक क्लास और करेंगे इसका। हम ये चाहते हैं जहां पर भी आपको डाउट हो वो आप पूछो, क्योंकि ऐसा नहीं हो डाउट आते आते हम दूसरे चैप्टर पे चले जाएं। ठीक है चल, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी बहुत आसान है। क्या है प्रॉपर्टी, बहुत 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 आसान। अब इसके गुण को देखने वाले हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके गुण को समझने वाले हैं। अगर इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़े होगे ना तो ये आपके लिए बहुत 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 आसान होने वाला। अगर नहीं भी पढ़े हो तो ध्यान से मेरी बातें सुनोगे, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन शर्त एक ही है,
शर्त क्या है, कुछ नाम देंगे याद करने। भैया जी हमका नाम याद करने का बचपन से एक्सपीरियंस है, जानते हैं अपने स्कूल में हम ढेर सारे मित्रगणों का नाम याद करके रखे हुए हैं। किसी का नाम गोलू, मोलू, चिंटू, मिंटू अरे हाँ, आपका गोलू मोलू कहाँ से दोस्त हो गया? क्या होगा आपको भी नहीं पता, जो भी होगा आप नाम याद करते हो ना। आज मैथ में भी आपको 2-4 लोगों से मिलाने वाले हैं, बस उसको बेहतर तरीके से सीखना है। उसका नाम क्या है, बस नाम जान लोगे, घर का पता सब नहीं जानना, सिर्फ नाम जान लेना, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, अब नाम सीख लेते हैं इसका ना, फिर क्या दिक्कत है, नाम सीखो, सिर्फ नाम से काम रखते हैं हम लोग। सबसे पहला नाम, और बहुत अच्छा नाम है, इसको सीख लोगे, कम्यूटेटिव। बहुत प्यारा ही नाम है इसका, कम्यूटेटिव। भैया जी कैसा ही घटिया घटिया नाम सिखाते हैं आप, हैं इससे बेहतर तो मेरे मित्रगणों का नाम है। यहाँ देखो, पहला नाम याद रखोगे कम्यूटेटिव, ओके, याद हो जाएगा, हाँ याद हो जाएगा। उसके बाद नाम है एसोसिएटिव। भैया जी सुनिए ना, इससे बेहतर तो सही कह रहे, इतना क्या ही नाम रखते हैं, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ये क्या नाम है भैया जी? है ऐसे कोई काम करता? ऐसा नाम भी नहीं रखना चाहिए। कैसा कैसा नाम रखा जा रहा है इनका, देखो यहाँ पर लास्ट में टी आ रहा है, हाँ लास्ट में टी आ रहा है, हाँ यहाँ कम्यूट बना है, कम्यूट का मतलब क्या होता है भैया? कम्यूट करना, कम्यूट का मतलब होता है कहे आगे पीछे इंटरचेंज कर देना, कम्यूट कर देना। अच्छा वो बात है, मतलब इसके नाम में इसका मीनिंग छिपा हुआ, बिल्कुल। यहाँ एसोसिएट का मतलब क्या होता है? सोसाइटी में घेर लेना है। समझ में आ रहा? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। सिर्फ नाम ध्यान में रखो ना, अगर बताए ना इसका मीनिंग समझाएंगे, सब कुछ समझाएंगे। एक कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, तीसरा आपको ध्यान में रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव। बस ये 3 नाम आज सीखने वाले हैं, बाकी कल की क्लास में हम लोग आइडेंटिटी सीख लेंगे और इनवर्स सीख लेंगे। ये दोनों चीज हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या क्या बोले, पहले मेरे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा देर वीडियो रोको, तीनों नाम को 5 बार पढ़ लो पहले, क्या क्या नाम है। वाह कितना प्यारा नाम है, ऐसे ही पढ़ना है आपको, ठीक है? हम तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं नाम को, बाद में कभी काम देगा। देखो यहाँ पर भी आपका वही है, टिव लगा हुआ है, टिव डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अच्छा भैया, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला काम करेंगे, अलग अलग करने वाला काम करेंगे? बिल्कुल, अरे अलग अलग नहीं, वितरण करना होगा। जैसे प्रसाद मेरे पास बहुत सारा ढेर सारा प्रसाद है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ढेर सारे लोगों में जो है ना हम वितरण कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ठीक है? ओके भैया ठीक है। वीडियो रोको और कम से कम हर एक नाम के पीछे समय दो, समझने के पीछे समय दो, आखिर कैसा नाम है, कितना प्यारा नाम है, कितना अच्छा नाम है, बहुत 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 अच्छा नाम है। तीनों से भेंट करो, तीनों को 5 बार पढ़ो, इसको पढ़ो कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका नाम जानोगे हिंदी में वो भी जान सकते हो। पहले वाले का नाम है क्रम विनिमय, ठीक है? दूसरे वाले का नाम में है, क्या नाम है? साहचर्य। तीसरे वाले का नाम है वितरण, ठीक है? भैया जी कैसा खतरनाक नाम, इंग्लिश में ही ठीक है, हिंदी तो और खतरनाक लगता है। अरे नहीं, सब एक पे एक है, इंग्लिश भी नाम अच्छा खासा है। चलो, उम्मीद करते हैं आप नाम को पढ़े होगे, और कम से कम नाम को पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील जरूर हुआ होगा, अपनापन जैसा फील, कि हाँ इसको पहले भी हम पढ़े होंगे। अब यहाँ ध्यान दो, हम कम्यूटेटिव के बारे में बात करेंगे। ये कम्यूटेटिव होता क्या है उसको जानना है। क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जानते हो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है? उस इक्वेशन को देख करके आपको ये बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब होता है बहुत 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 ज्यादा, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेहतर तरीके से सीखना। आज हम इस तीनों को सीखेंगे और वहीं पर हम आपसे ये विचार विमर्श करेंगे, कभी भूलना मत इसको, ठीक है? देखो यहाँ पर अब हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या सीखने वाले हैं उसको समझना है आपको। कम्यूटेटिव का मतलब हुआ कम्यूट करना। कम्यूट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो, हाँ मानते हैं भैया जी, क्या मान ले,
कम्यूट करना है ना। यहाँ मान लो हम आपकी बहन को दिए क्या, एक डॉल को दिए सजाने के लिए, ठीक है, क्या करने दिया, डॉल को सजाने दिए। वो इस डॉल को यहाँ रख दी, ठीक है। एक और डॉल था जिसके आंख बल्ले बल्ले थे, बहुत बड़े बड़े आंख थे, एक और डॉल था, ठीक है। आपकी बहन क्या करती है कि स्टार्टिंग में जो है हम बोले क्या, इसको क्रम वाइज आपको सजाना है। आपकी बहन क्या की, पहले नंबर पे इसको सजा दी, हाँ पहले नंबर पे ये, और सेकंड नंबर पे इसको। फिर आप आया, फिर उनका काम हो गया, वो चले गई, ठीक है। अपना आपकी बहन आई, पहले नंबर पे इसको रख दी, सेकंड नंबर पे इसको रख के वो चले गई, ठीक है। अब आप आए हो, ठीक है, अब यहाँ से आप आए हो, हाँ जी हाँ जी। अब भैया जी, अब हम कह रहे हैं आपको कि हाँ यहाँ पर डॉल को सजाओ। अभी तुरंत आपकी बहन आई थी, पहले नंबर पे इसको रखी थी, सेकंड नंबर पे इसको रखी थी। अब आप सोचोगे मेरी बहन नहीं, अब क्या करेंगे, हम रखेंगे इसको पहले नंबर पे, इसको रखेंगे सेकंड नंबर पे। यहाँ पर कुछ चेंज कर रहे हो आप, सिर्फ इसका स्थान चेंज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, हाँ बेजी जी इसको सेकंड नंबर पे रखी थी, कितना प्यारा डॉल है, सबसे अच्छा डॉल है, इसको हम पहला रैंक देंगे, ये मेरा पहले नंबर पे आने वाला है, ठीक है, बहुत प्यारा डॉल है, इसको हम पहले नंबर पे रखेंगे। हाँ, फिर इसको हम सेकंड नंबर पे रखेंगे, सूखा सा लट्ठी वाला डॉल है ना, इसको हम सेकंड नंबर पे रख दिए, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे आ गया। देख रहे हो, अब गंभीरता से विचार करना, इसके सिर्फ टर्म में चेंज हो रहा है। ये पहला टर्म था, मतलब इसके स्थान में परिवर्तन हो गया। जो पहले सेकंड पोजीशन पे था वो अब मेरा फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। एक एग्जांपल संख्या में देखते हैं, जैसे मान लो पहले डॉल की जगह 6 रहता, सेकंड डॉल की जगह 7 रहता, ठीक है। अब हम क्या करते, जो सेकंड पोजीशन पे है ना, सेकंड नंबर पे, उसको हम उठा करके पहले नंबर पे लेते आते, 7 को स्टार्टिंग में लेते आ गए, 6 को अंतिम में भेज दिए। इसके स्थान में चेंज हो रहा है, इसके पोजीशन में चेंज हो रहा है। हाँ, जब इसका पोजीशन इंटरचेंज हो जाए, 6 7 था, 7 6 बन गया, बीच में प्लस रहेगा तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहेंगे, बीच में मल्टीप्लाई रहेगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहेंगे। यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है भैया, यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रहा है। कम्यूटेटिव का मतलब ही हो गया कम्यूट करना, कम्यूट का मतलब ही हो गया पोजीशन में चेंज कर लेना। बातें समझ में आ रही कि अभी भी समझ में नहीं आया? हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसके पोजीशन में चेंज हो रहा है ना, 6 चले गया सेकंड नंबर पोजीशन पे, 7 चले गया फर्स्ट नंबर पोजीशन में, पोजीशन में चेंज हो रहा है। अगर बीच में प्लस है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगा, लेकिन वो एडिशन का होगा, प्लस है ना तो एडिशन का हो जाएगा। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई रहेगा तो बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बनाओगे तो देखते हैं आप बना पाते हो नहीं बना पाते। 6 × 7 इक्वल टू 7 × 6, यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है ये आप मुझे बताओगे। भैया 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 आपने बताया कहाँ, सिर्फ आप बनाने ही दे रहे हैं, मौखिक बोलते हैं, बताइए हम कैसे बनाया ये काम नहीं चलेगा, बनाओगे इतना। एक बात, आज बहुत प्यारा डॉल बना था ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसको जो चाहिए गिफ्ट में ले जाओ, ठीक है, खत्म हो गया यहाँ से। अगेन यहाँ देखो 6 + 7 = 7 + 6। बताओ कि इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है। यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, ठीक है, बनाओ बनाओगे, बन गया, मिलाओगे। यहाँ पर आपका ऐड है ना, हाँ जी ऐड है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लग रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव कैसे जाने, सिंपल सा देख रहे हैं, इसके पोजीशन में चेंज हो रहा है ना, इंटरचेंज हो रहा है। हाँ भैया इंटरचेंज हो रहा है, देख लिए बिल्कुल। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूट कर रहा है, ये आपका आपस में क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, यहाँ पर कम्यूट हो गया। हाँ कम्यूट, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन या फिर एडिशन, भैया जी एडिशन। यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, दांत लाल कर देंगे, यहां मल्टीप्लाई है ना तो मल्टीप्लीकेशन। ये बनाओगे, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं,
ठीक है, 6/7 प्लस 7/3 इक्वल 7/3 प्लस 6/7। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है? अगेन -2/3 प्लस -6/7 इक्वल टू -6/7 प्लस -2/3। बनाओगे तो देखो कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ लग रहा है, जल्दी बनाओगे। बन गया, बीच में प्लस है ना, सिर्फ और प्लस और माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई के लिए ही आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगता है, माइनस के लिए नहीं लगता, डिवाइड के लिए नहीं लगता, ये समझ के चलना। देख रहे हो, सिर्फ बीच में प्लस है, बीच में प्लस है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगा। अगर बीच में मल्टीप्लाई यहाँ दे दिए, लो यहाँ मल्टीप्लाई दे देंगे। अब इसका आप जो बनाए हो वो बिल्कुल सही है। एक तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं कि बीच में अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो यहाँ पे क्या आप लिखने वाले हो? जल्दी से बन गया होगा, मिलाते मिलाए, बिल्कुल मिलाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखोगे आप, ये कम्यूट कर रहा है, कम्यूट कर रहा है ना, ये आपका कम्यूट कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर बीच में एडिशन है ना, बिल्कुल, तो ये क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, भैया सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए ही सिर्फ सेटिस्फाई है क्या? सिर्फ एडिशन के लिए ही है क्या? सब्ट्रैक्ट कहाँ गया? हाँ, सब्ट्रैक्ट कहाँ गया? सब्ट्रैक्ट तो दिखता ही नहीं है कुछ, सब्ट्रैक्ट भी नहीं है भैया, डिवाइड भी नहीं है। पहले बताइए हमको सब्ट्रैक्ट के लिए क्यों नहीं सेटिस्फाई होगा? अच्छा लो, आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ही आवश्यकता, आपको हम सबूत दे देते हैं। यहाँ देखो, आप 6 और 2 का आपस में सब्ट्रैक्ट करो, ठीक, जल्दी से, और इसको इंटरचेंज कर दो, 2 और 6 को इंटरचेंज करके तब सब्ट्रैक्ट करो। देखो रिजल्ट क्या आता है दोनों का। यहाँ पर 6 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर बाद में इसको इंटरचेंज कर दिए, 2 और 6 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का रिजल्ट क्या होगा बताओगे? भैया भैया भैया, यहाँ पर 6 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका -4 हो जाएगा, जो कि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगता। अगर हम बोलेंगे डिवाइड करने के लिए, 6 डिवाइड 2 करो और 2 डिवाइड 6 करो, दोनों का क्या रिजल्ट होगा? बोलोगे भैया हम जानते हैं डिवाइड को बटे में चेंज कर सकते हैं, 6/2 हो गया, अर्थात रिजल्ट मेरा 3 हो गया। यहाँ पर भी बटे में चेंज कर सकते हैं, 2/6 हो गया, अर्थात यहाँ पर रिजल्ट जो है 1/3 हो गया। 3 और 1/3 आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिवाइड के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होता। अब आपके मन में फिर सवाल चल रहा होगा, ऐसी बात है तो एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों वैल्यू सेम आता होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, बिल्कुल आ रहा है। देखो 7 और 6 को ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, यहाँ पर 7 और 6 को ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका रिजल्ट आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम रिजल्ट आएगा, क्या 42 ही रिजल्ट आएगा ना। वही काम करना है। अगेन ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम लोग एसोसिएटिव देखेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव देखेंगे, फिर हम लोग जितना समझना है हम लोग को आज के लेक्चर में वो समझ लेंगे। फिर कल हम लोग रेसिप्रोकल और कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेंगे। मेरा इच्छा करे सारा प्रॉपर्टी बता दें आज, लेकिन आप समझ ही नहीं पाओगे, आपके लिए बिल्कुल नया है ये चीज, हम मानते हैं, इसी कारण हमें बताने में भी थोड़ा डर लग रहा है। जितना बताएं कहीं वो भूलना चाहो, क्या नहीं भूलोगे ना? बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं जितना ही बताएंगे आप बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से सीखोगे, कहीं कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। जो भी डाउट होगा ना उसको मन में नहीं रखना है, उसको पूछना है। क्या करना है? उसको पूछना है। ओके भैया ठीक है, पूछ लेंगे। देखो अब नाम को समझना है, ये एसोसिएट समझते हैं। पहले एग्जांपल देखो, जैसे हम कोई 3 नंबर ले लिए, 6 7 5, यहाँ पर 6 7 5, ये 3 नंबर लिए। अभी हम लोग 3 नंबर को पहले, अभी हम सिर्फ एडिशन के लिए देखेंगे। भैया ठीक है, सब में ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद किसी 2 नंबर को आपको एसोसिएट करना है, घेरना है। मेरा इच्छा कहना ना, इसको हम एसोसिएट कर लेते हैं, इस 2 नंबर को एसोसिएट कर लिए। इधर मेरा इच्छा कहना ना, हम इस 2 नंबर को एसोसिएट करते हैं। क्या दोनों आपस में इक्वल है? दोनों का वैल्यू इक्वल है? अगर इक्वल होगा तो ये आपका बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके, इस दोनों को सॉल्व करोगे तो आप देखो रिजल्ट क्या आता। इसको सॉल्व करो बताओगे, और इसको सॉल्व करोगे तो 6 × 7 × 5, इसको सॉल्व करोगे तो फिर इधर भी आपको सॉल्व करवाते हैं, 6 × 7 × 5, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। जल्दी सॉल्व करो तो आप देखो रिजल्ट क्या सेम आता या फिर डिफरेंट रिजल्ट आता है। सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करो। सॉल्व हो गया? सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? सॉल्व हो गया होगा। अब हम लोग
मिलाते हैं, उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लिए होगे। सॉल्व नहीं किए होगे ना, सॉल्व नहीं किए होगे क्या करना होगा भैया जी कुछ मत कीजिए ना, आप तो पीटते नहीं है ना। ऐसी बात तो नहीं है, मैंने तो सनी काम नहीं पीटते, हम तो पीटेंगे, बहुत 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 तेज पीटेंगे, इसलिए बोल रहे हैं। सॉल्व करोगे, ठीक है, चलिए सॉल्व करो, मजाक नहीं करते ना। सॉल्व हो गया, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा। यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना। सिंपल सा, पहले हम लोग जिसको हम एसोसिएट किए, इसमें 6 और 7 को एसोसिएट किए, इसमें आपका 7 और 5 को एसोसिएट किए। जिसको एसोसिएट किया है ना, जिसको ब्रैकेट के अंदर कवर किए हैं, पहले उसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे, यहाँ मेरा 13 हो जाएगा प्लस 5 मेरा 18 हो गया। हाँ जी, यहाँ पर 7 और 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे, 12 हो जाएगा प्लस 6 हम लोग का 18 हो गया। दोनों का रिजल्ट सेम आया है, बिल्कुल सेम आया। अच्छा, इसको देखते हैं क्या दोनों का रिजल्ट सेम आता है कि नहीं आता है। सचिन के 42 गुना 5 210 हो गया। यहाँ पर 7 × 5 = 35, दोनों का रिजल्ट सेम आया है। इससे हम बोल सकते हैं ऐड के लिए और मल्टीप्लाई के लिए ये दोनों वैल्यू इक्वल होता है। अब हम जो सॉल्यूशन किए हैं वो सॉल्यूशन सिर्फ इसलिए किए थे कि हम ये जान पाए ये दोनों वैल्यू मेरा बराबर होता है, ये दोनों वैल्यू मेरा बराबर होता है। हम ये जानने के लिए ये सॉल्यूशन किए थे, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम ये जान लिए ये मेरा बराबर है। जब ये बात जान ली कि ये बराबर है तो सिंपल से हम ये लिख दिए कौन सा प्रॉपर्टी से बराबर हो रहा है। भैया जी हम देखिए प्लस 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 सब जगह था, इसमें एक बार इसको एसोसिएट किए, एक बार इसको एसोसिएट किए, यहाँ पर एसोसिएट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी कौन सा लगेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसका, एडिशन या मल्टीप्लीकेशन, एडिशन। तो यहाँ एडिशन आ गया, बस और कुछ नहीं करना है आपको, इतना ही लिखना है कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये इक्वल हो रहा है। तो यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ये इक्वल हो रहा है, किसका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। भैया जी ये तो आसान तो लग रहा, लेकिन अब हमको फील हो रहा है नहीं अब समझ में आ रहा है। अरे हाँ, समझ में आएगा आपको, परेशान ना हो, ठीक है। बस अच्छे तरीके से जितना हम समझा रहे हैं बेहतर तरीके से मेरी बातों को सुनते चलो, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई सब जगह है, ठीक है। अर्थात ये कौन सा, यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगने वाला भैया, यहाँ पर भी आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही लग रहा है, लेकिन वो मल्टीप्लीकेशन का लग रहा है। तो यहाँ बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ओके, बिल्कुल। कहीं कोई डाउट का तो नाम ही निशान नहीं होने वाला। हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको सॉल्व करोगे, बनाओगे। सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सेटिस्फाई है, बाकी सब के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। आप करके देख सकते हो, घटाव करके देखोगे सेटिस्फाई नहीं होगा, आप भाग करके देखोगे सेटिस्फाई नहीं होगा, देख सकते हो आप, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं हम लोग। अरे चले आगे। अब आपके मन में ये विचार चला भैया जी ऐसा क्यों, सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं होगा। अरे आप सब्ट्रैक्शन में कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन होगा जहां पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी हो जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन में। छोड़ो वो सारी बातें, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग, ये तो हो गया आपका सिंपल सा नंबर के लिए, एक रेशनल नंबर के आधार पर देते हैं, उसको बताओगे यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है। जैसे कि आपको दिए 1/2 प्लस 3/6 प्लस 2/9, ठीक है। इधर भी सेम नंबर लिए 1/2 3/6 और 2/9, सब जगह प्लस है। एक बार इसको घेर लिए, एक बार इसको घेर लिए, बताओ यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है जिसके कारण ये इक्वल है, ठीक है। एक और सेम यही है आपका, यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, छिपा नहीं, मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, और ये बराबर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बार इसको घेर रहे हैं, एक बार इसको घेर रहे हैं, एसोसिएट इसको कर रहे हैं यहाँ पर।
बताओगे यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, बताओगे। फिर एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीखेंगे। ये जब हम इसको सीखेंगे ना तो बेहतर तरीके से सीखना, जितना भी पीछे बताए हैं अगर समझ में हल्का फुल्का कम भी आया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको समझ लेना है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है। बिल्कुल आप समझ पाओगे। ओके, हाँ 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 हाँ, आगे बढ़े, हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। आगे चलते हैं, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए, इसको मिटावत है। कोई डाउट है तो पूछ लिया करो, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल ये बन गया होगा आपसे। आज का अंतिम टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीखेंगे आज, ठीक है। ओके भैया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ध्यान से समझोगे, जानोगे, पहचानोगे, हर एक बात को समझना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो वो समझो। शांत हो जा पूरा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सिंपल सा स्ट्रक्चर ही याद रखना है आपको। जैसे हम 2, 3 और 5 ले लिए, 3 और 5 को आपस में ऐड कर देते हैं, इसमें बारी बारी से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का था, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है वितरण करना। इस 2 को एक बार 3 को वितरण करेंगे, एक बार 5 को वितरण करेंगे, ठीक है। मतलब 2 मल्टीप्लाई एक बार 3 के साथ करने वाले, एक बार 2 मल्टीप्लाई 5 के साथ करने वाले, ऐसे समझो इसको। भूल जाओ, यहाँ पर 3 और 5 था ना, हाँ भैया 3 और 5 लिख लिए। बीच में प्लस था ना, हाँ बीच में प्लस भी लिख लिए। स्टार्ट में 2 मल्टीप्लाई था ना, बिल्कुल एक बार 2 मल्टीप्लाई 3 के साथ आएगा, एक बार 2 मल्टीप्लाई 5 के साथ आएगा, एक बार 3 के साथ लेते आए 2 मल्टीप्लाई, एक बार 5 के साथ लेते आए 2 मल्टीप्लाई। यही रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। एक और चीज सीखो, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे हम बोले 7 मल्टीप्लाई 1 + 2 बोल दिए, आपका काम क्या है, इस 1 + 2 में बारी बारी से इस 7 से मल्टीप्लाई होने वाला, हाँ 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 हाँ, तो क्या करने वाले, इस 1 + 2 को हम लोग लिख लेंगे। ओके, 1 + 2 को लिख लिए, एक बार 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इस 7 मल्टीप्लाई से एक बार 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर एक बार आपका 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है। बस इस प्रकार मल्टीप्लाई करते काम हो जाता, इसी को कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग बोलेंगे 9 मल्टीप्लाई 2 + 7, ये बोले क्या काम है, 2 लिखे फिर प्लस फिर 7 लिखे। इसमें बारी बारी से क्या होगा, 2 + 7 यहाँ लिख चुके हैं, बिल्कुल बारी बारी से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 9 × 2, इसमें 9 × 7, दोनों का वैल्यू निकालेंगे, सेम ही निकलेगा। विश्वास नहीं होता है तो इसको निकालो, इसको निकालो, सिर्फ निकाल के देखो सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो पता चलेगा आपको, ठीक है। मान लो ये अलग अलग है, अब दोनों को सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करोगे और खुद विचार करो, देखो तो आपका दोनों का रिजल्ट सेम होता है कि नहीं होता। भैया सॉल्व कैसे करते हैं, हमको पता नहीं चल रहा है, सॉल्व कैसे करेंगे। अरे सिंपल सा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट आएगा फिर मल्टीप्लाई कर देना है। इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, बोर्ड मास का रूल है, सिंपल सा बोर्ड मास के रूल में हम लोग ये सीखे हुए हैं, ठीक है। इसमें घबराना नहीं है आपको, बनाओगे, बन गया होगा, बिल्कुल बिल्कुल आपसे बन गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं हुआ होगा। देखो रिजल्ट क्या आया, मिलाते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले ऐड करना होगा, हाँ भैया पहले ऐड करेंगे, 2 और 7 को ऐड कर लेते हैं, 9 हो गया, हाँ यहाँ 9 × 9 कर लिए, कितना हो जाएगा, 81 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई करना है, इधर ही पहले मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 18 हो गया, प्लस का प्लस, यहाँ पर आपका 63 हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे ना, इसको ऐड कर लेते हैं, 81 हो गया, दोनों का रिजल्ट सेम आया ना। तो हम लोग जो रूल सीखे हैं ना वो बिल्कुल सही रूल है, दोनों बराबर हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ बनाने के लिए दे रहे हैं, मिक्सअप देंगे, पहले 2 बनाओ फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, फिर आपको मिक्सअप दे देने वाले, आपको पहचानना है कहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, बस और कोई काम नहीं करना है, ठीक है। इतना सा ही काम करना है। और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नोट डाल के लिख लो और उसको ध्यान में रखोगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है, अगर a × b + c के साथ करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सा b + c है ना, तो b + c को पहले लिख लेंगे, b + c को लिख लेंगे, इस दोनों में बारी बारी से a से मल्टीप्लाई करने वाले, a × b और a × c, ठीक है। ये ध्यान में रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। मेरे ख्याल से कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लियो, इसमें क्या दिक्कत है।
आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। ये बार बार बनाओगे, इसको बनना चाहिए। जानते हो इस मेथड का प्रयोग करके कैसे कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व करना हो, वो कैसे सॉल्व करेंगे वो समझना है। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हाँ 181 गुना आपको 99 करने के लिए आ गया, इसको कैसे गुना करोगे? अगर आपको बोलेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है, तो इस 99 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस के रूप में। बिल्कुल, यहाँ पर माइनस भी होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है। तो इस 99 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 100 माइनस 1 के फॉर्म में। बिल्कुल भैया जी, 100 में 1 घटाएंगे तो 99 ही होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में 181 है ना, हाँ 181 है। दिमाग लगाओगे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिखाए हैं, जो भी यहाँ रहेगा पहले लिख लेते हैं। 100 लिख लिए, -1 लिख लिए, स्टार्टिंग में 181 यानी से मल्टीप्लाई करना, 181 से मल्टीप्लाई, इधर भी 181 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे, डबल जीरो है 181, डबल जीरो हो गया, माइनस 181 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा प्यारा सा रिजल्ट होने वाला। अच्छा भैया बस इतना ही करना होता है क्या? हाँ, और कुछ नहीं करना होता, बस इतना सा ही करना होता है। बस ये रिजल्ट आ गया, बस इस पे ध्यान देना है आपको, और क्या करना होता है। ठीक, यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, इसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अच्छा आंसर नहीं दिख रहा आपको, कोई बात नहीं। यहाँ बताओगे पहले, ये सब बातें कल सीखेंगे हम लोग, कल इसके बारे में सीखेंगे बेहतर तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करने। आज सिर्फ नाम ध्यान में रखोगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसा भी कुछ नाम है, इसलिए कम रख रहे हैं आज, ज्यादा आगे नहीं पढ़ा रहे हैं, वो पता है इसके आगे पढ़ाएंगे तो सर के ऊपर से जाने वाला, बिकॉज आज नया नया नाम आया है, इसको आज पहली बार सुन रहे होगे, समझ रहे होगे और समझ लिए होगे। कल इस पर हम ढेर सारे क्वेश्चन को हल करवाएंगे और रेसिप्रोकल बताएंगे, और हम 2 रेशनल नंबर की भी संख्या को निकालने सिखा देंगे, बस काम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे। ठीक है, बिल्कुल। देखो यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है भैया, यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, बस डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब इसमें कुछ एडिशन नहीं, सिर्फ लिखना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई और एडिशन सब्ट्रैक्शन सब सेम ही रहता है, ये स्ट्रक्चर ही हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रहा है, वितरण नियम लग रहा है। ठीक है, कौन सा नियम? वितरण नियम लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रहा है। यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कुछ बनाने दे रहे हैं, बनाओगे आप। चार क्वेश्चन, 2 से 4 6 क्वेश्चन देंगे, 5 क्वेश्चन देते हैं, क्या ही आप याद रखोगे। सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखना है आपको बस, और इम्पोर्टेंट में डाल के लिख लोगे। पहला क्वेश्चन, a + b = b + a, कौन सा प्रॉपर्टी लिखोगे यहाँ पे? सेकेंड क्वेश्चन, a × b = b × a, कौन सा प्रॉपर्टी लिखोगे? थर्ड, फिर आपका a + b + c, ab को घेरे, = a + b + c, bc को घेरे, यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है ये लिखोगे। चौथा, a × b × c, ab को घेर लिए, a × b × c, bc को घेर लिए, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है वो लिखना है। 5वां नंबर, a × b + c घेरना है, = a × b + a × c करना है, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है वो लिखना है। सब में सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, काम हो जाएगा। इतना सा करके रखोगे, आज आपका होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क ना, मोबाइल कहाँ गया मेरा? होमवर्क दे देते हैं आपको, होमवर्क बनाओगे तब समझ में बेहतर तरीके से आपको आएगा। रेशनल नंबर, कल इसका अंतिम क्लास होने वाला, ठीक है, ओके।
घर से बना के लाओगे? अच्छा, एडिटिव इनवर्स भी है? अच्छा जी, हम तो सोचे थे नहीं होगा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कल हम लोग एडिटिव इनवर्स देख लेंगे। मंगल भवन राम दुलारे। मेन तो आपको एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखना था, कल सीखेंगे। आइडेंटिटी भी सीख लेंगे कल। जितना बता है उसमें से मिलेगा बनाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बनाओगे। इसका टेस्ट पेपर का, टेस्ट पेपर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 बनाओगे। हो गया, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 ही सीखे हम लोग आज। मेन तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, रेसिप्रोकल है, एडिटिव इनवर्स है। आइडेंटिटी से, मतलब आइडेंटिटी से क्वेश्चन नहीं था, फिर भी कल हम लोग सीखेंगे। कल प्रॉपर्टी कंप्लीट होगा हम लोग का, प्रॉपर्टी कंप्लीट। कल रेसिप्रोकल भी सीख लेंगे, ठीक है। कल स्टार्टिंग से ही हम लोग सिखाना स्टार्ट कर देंगे। और कल दो रेशनल नंबर की भी संख्या को लिखने भी सीख जाएंगे। सारी कुछ को सीख लेना। लेकिन हाँ, आज पहला क्लास था, आपको इसके बारे में पहले से पता होना था। हमको पता है इसके बारे में, आपको पता नहीं होगा, इसलिए हम इसको बेहतर तरीके से समझाएं आपको। सर कल से क्वेश्चन नंबर 8 और एक्स्ट्रा 7 क्वेश्चन बना रहे हो ना, 7 क्वेश्चन बनाओगे। कहाँ से? टेस्ट पेपर से। टेस्ट पेपर से आपको 7 क्वेश्चन बनाना है, ये समझ के चलना है, ठीक है। उम्मीद करते बनेगा, ठीक। इतना सा काम करोगे आप। मिलते हैं अगले क्लास में। बस ध्यान रखोगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे, ठीक है। मोबाइल का सदुपयोग करना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक। 7 क्वेश्चन बनाते रहोगे अच्छे तरीके से, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।